गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एच जे कैम HJ6 लेजेंड एक्शन कैमरा की, जो कि ये है मेरे हाथ में। तो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज दी है, क्या क्या माउंट्स जो दिए कैमरा के साथ में, और साथ में इसकी वीडियो क्वालिटी भी हम लोग देखेंगे आप कितने रिजोल्यूशन पे शूट कर सकते हो। सारे आपको मैं फुटेज, साथ में इमेजेस और इसकी इंटरनल माइक की जो टेस्ट भी करने वाले कि इंटरनल माइक के साथ इसकी क्या जो क्वालिटी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कौन सा जो मेमोरी कार्ड फिट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो मेमोरी कार्ड भी जो मैंने ऑर्डर कर ही लिया, अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करते समय वो मेमोरी कार्ड भी दिखाऊंगा। वो मेमोरी कार्ड को इसके अंदर इंसर्ट भी करके फोटोज कैप्चर करके भी दिखाने वाला हूँ। तो एकदम इन डिटेल वीडियो होने वाली है एच कैम HJ6 लेजेंड एक्शन कैमरा की। तो चलिए भाई जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते, और उससे पहले अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। सो चलिए फाइनली अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे एच कैम HJ6 लेजेंड एक्शन कैमरा को। तो गाइस ये है बॉक्स हमारे एच कैम HJ6 लेजेंड का। और गाइस साथ में इसमें मैंने जो मेमोरी कार्ड भी एक ऑर्डर कर लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। और गाइस ये मेमोरी कार्ड आप देख सकते हो, ये मेमोरी कार्ड आपको इसमें लगाना है, और मैं आपको बाद में इसको लगा के भी दिखाऊंगा और ऑन करके आपको फोटो भी क्लिक करके दिखाऊंगा। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बार आप देख लेना, ये जो मेमोरी कार्ड है सैंडिस्क अल्ट्रा माइक्रो HD और SD-SC दोनों इसमें सपोर्टेड है। 64 GB का मेमोरी कार्ड है और 120 MB स्पीड है इसकी, A1 है और क्लास 10 है। तो ये मेमोरी कार्ड मैंने ऑर्डर किया था सैंडिस्क का। तो अगर आपको ये परचेस करना तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो। तो अगर चलिए अभी फाइनली हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते और फिर बाद में हम लोग SD कार्ड के बारे में देखते। तो गाइस ये रहा हमारा बॉक्स एच कैम HJ6 लेजेंड। और गाइस इसकी अगर लुक की बात करेंगे ऊपर से बॉक्स की, तो गाइस एकदम प्रीमियम लगता है गाइस, देखने के लिए आप देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले एच कैम की ब्रांडिंग दी गई, और वाईफाई से आप इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो कैसे वो भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे भी HJ6 लेजेंड, और यहाँ पे अपना कैमरा, और इसमें बहुत सारे जो एसेसरीज भी दी गई है। 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट 2 स्क्रीन, फ्रंट और बैक में 2 स्क्रीन दिए गए, और साथ में जायरो सेंसर, जायरो स्टेबलाइजेशन है, और 4K 24 FPS पे रिजोल्यूशन पे कैमरा शूट करता है हाई डेफिनेशन पे। यहाँ पे एच कैम की ब्रांडिंग है। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ डिटेल दिया गया है, जो आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे जो एक्सेसरीज आई वही सब डिटेल में, और बैक साइड में कुछ इतना है नहीं। तो चलिए गाइस डायरेक्टली अभी अनबॉक्स कर लेते फाइनली हम लोग। और गाइस अगर देखेंगे तो अंदर के साइड भी यहाँ पे एच कैम की फिर से एक बार ब्रांडिंग है, और फिर इसको आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। और देख सकते हो गाइस इसकी पैकिंग ही इतनी प्रीमियम है। तो अभी ये बॉक्स करते साइड में, और चलिए के करके देखते कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना कैमरा है एच कैम HJ6 लेजेंड, और ये रहा कैमरा गाइस। तो अभी मैं सबसे पहले गाइस सब कुछ बाहर निकाल लेता हूँ, और फिर एक एक करके मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर क्या क्या है, टोटल क्या क्या एसेसरीज है और क्या है बॉक्स में। तो गैस बॉक्स हो गया अपना खाली, मैंने सब कुछ जो बाहर निकाल लिया। तो अभी चलिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्या है वो सारे एक्सेसरीज है। तो गैस सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक्शन कैमरा जो कि ये है, और इसके हम लोग डिटेल में बात करने वाले। और कैमरा अंदर है, इसके ऊपर ये जो वाटरप्रूफ केस है, और ये भी इसको कैसे ओपन करना है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एकदम। तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हमारी डेटा केबल है, जो कि है मिनी USB। और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमें ये जो कुछ माउंट्स दिए जाते हैं, और साथ में 3M के टेप्स भी है। और यहाँ पे कुछ कर्व माउंट है, वर्टिकल माउंट है, कुछ फ्लैट माउंट है। तो ये कुछ माउंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और गाइस ये हमारे कैमरे का लेंस कवर, लेंस प्रोटेक्टर, इसको हमको जो हमारे कैमरे के ऊपर लगा देना है, और फिर हमारी लेंस प्रोटेक्ट रहेगी, जिससे कि जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि आपकी लेंस प्रोटेक्ट रहेगी, जिससे कि उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो। यहाँ पे हमारा मैनुअल, जिसमें कि आप बहुत कुछ पता कर सकते हो इस कैमरे के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद ये हमारा बाइसिकल या फिर बाइक माउंट, जो कि आप हैंडल पे माउंट कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रू निकाल के लगा देना है। और गाइस ये कैमरे का फ्रेम माउंट, जो कि आपको ये वाटरप्रूफ केस रिमूव करके लगाना है। अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो, आपको इसका यूज करना पड़ेगा, और फिर आप इसको माउंट कर सकते हो अपने हेलमेट पे। और ये बैक टच डोर, अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर टच करने को जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी आप टच नहीं कर सकते हो। आपको ये डोर रिमूव करके आपको ये बैक टच वाला डोर आपको यहाँ पे लगा देना, फिर आप जो स्क्रीन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करो तो नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ये एक अलग बैक टच डोर दिया जाता है, जो आप इसके ऊपर लगा दोगे ये रिमूव करके, तो फिर आप जो स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एच कैम एम्पावर योर ड्रीम्स के 2 स्टिकर्स दिए जाते हैं, जो आप हेलमेट पे माउंट कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ पे यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये जो 2 स्टिकर्स दिए जाते हैं, और साथ में यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स दिए जाते हैं, जो कि 360 रोटेटेबल ब्रैकेट है, और एक आर्क ब्रैकेट है, और एक पैरेलल ब्रैकेट है। ऐसे 2 टोटल ब्रैकेट्स हम लोग को दिए जाते हैं। और साथ में हम लोग को यहाँ पे टोटल 3 जो स्विच माउंट दिए जाते हैं ABC करके। और गाइस ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भी आपको कैमरा को एडजस्टेबल माउंट करना है हेलमेट में, आप जो इसके हेल्प से माउंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल 3 जो स्विच माउंट्स दिए जाते हैं। क्लीन क्लॉथ दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी लेंस क्लीन कर सकते हो, या फिर डिस्प्ले और वो सब जो क्लीन कर सकते हो। और ये कपड़ा आपको दिया जाता है, एक क्लॉथ आपको दिया जाता है। तो गाइस ये कुछ एसेसरीज थी बॉक्स के अंदर, मैंने आपको सब बता दिए। अगर आपके बॉक्स में इसमें से कुछ भी कम है तो समझना कुछ तो मिसमैच हो गया। बाकी ये सब जो आप देख लेना, गिन लेना
क्या है, मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बता दिया सब कुछ। तो अभी चलिए सब कुछ साइड में कर देते, तो फाइनली हम लोग कैमरा को ऑन कर देते और एचडी कार्ड इसमें मेमोरी कार्ड इनपुट कर देते, इंसर्ट कर लेते और फिर अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको इसको यूज़ करना है। तो गाइस ये रहा हमारा एक्शन कैमरा एचडी कैम HJ6 लेजेंड मेरे हाथ में। और गाइस ये बहुत ही प्रीमियम लुक है इसका, जैसे कि आप देख सकते हो। और चलिए इसको मैं बताऊँ आपको किस प्रकार से इसको ओपन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक एरो दिया जाता है, आपको डायरेक्शन दिए गए कि आपको क्या करना है। सिंपल से आपको यहाँ पे इसको जो खींच लेना है, थोड़ा सा ये जो आपको बटन इसको दिया जाता है अपनी तरफ खींच के आपको ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको ऊपर कर लेना है। जैसे आप ऊपर कर दोगे ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे जो एरिया इसको आपको अपनी तरफ खींच लेना है और डायरेक्टली नॉर्मली ओपन हो जाएगा एकदम आराम से, ज़्यादा आपको जोर नहीं करना है। तो सिंपल से कैमरा हम लोग बाहर निकाल लेते गाइस और देखते ये गाइस हमारा कैमरा HJ6 लेजेंड, यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है और लुक भी से तो पूरा स्टाइलिश। अब ये कितना चमक रहा है, ग्लो कर रहा है एकदम, आप देख सकते हो। और बैक साइड यहाँ पे तो सबसे पहले देख लेते हैं अप साइड में क्या है। तो यहाँ पे कुछ स्टिकर दिया गया है और यहाँ पे हमारा शटर बटन है, इसके बाद में कुछ एक लाइट दी गई है और यहाँ पे हमारा स्विच ऑन ऑफ बटन। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे सेटिंग का बटन है जो कि ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे मिनी USB हम लोग को चार्जिंग केबल यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे माइक और यहाँ पे हम लोग को SD कार्ड इंसर्ट करना है। तो चलिए अभी मैं आपको SD कार्ड भी इंसर्ट करके बता ही देता हूँ। तो ये रहा मेमोरी कार्ड SanDisk का अल्ट्रा 64GB A1 क्लास 10, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर मैं चाहिए तो आपको ऑन भी करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी स्टोरेज नहीं है, आप एक भी फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते हो, आपको जो इसमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, फ्री इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो चाहिए तो गाइस आपके लिए मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इसको। तो चलिए गाइस फाइनली हम लोग इसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 3 2 1। गाइस फाइनली कैमरा जो ऑन हो गया है और देख सकते हो गाइस कितना जो क्वालिटी भी इसकी बहुत ही कमाल की है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बॉक्स के ऊपर था। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को जो इधर दिखाया गया है कि कितना जो स्पेस इसमें बाकी है, जैसे कि 0.0G, मतलब एक भी आप फोटो इससे नहीं क्लिक कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर था हमारा शटर बटन, अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करने जाऊँगा तो देख सकते हो प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। गाइस एक फ़ोटो भी आप क्लिक नहीं कर सकते हो अगर वीडियो मोड पे। अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो में चला जाऊँगा, आपको कैसे करना है सब मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज़ इंसर्ट कार्ड, एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको जो यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालना है, तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी कार्ड डाल देते, पावर ऑफ करते और जैसे ही यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालना है आपको सिंपल से इस प्रकार से डालना है। ये बाजू ऊपर रहेगी और ये आपको डाउन साइड में करके सिंपल से यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे आपको इसको डाल के थोड़ा सा प्रेस कर देना है और ये गाइस इंसर्ट हो गया है, मेमोरी कार्ड हमारा लग गया है। तो चलिए गाइस अभी फाइनली ऑन कर लेते कैमरा को। तो कैमरा ऑन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो टाइम भी आ गया गाइस कि कितने फ़ोटो में क्लिक कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे देखोगे वीडियो में जाऊँगा मैं, तो वीडियो में देख सकते हो मैं जो टोटल 6 आवर्स 56 मिनट की वीडियो शूट कर सकता हूँ, यानी लगभग 7 घंटा में अपनी वीडियो शूट कर सकता हूँ। ये मेमोरी कार्ड से 64 GB का मेमोरी कार्ड है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस अपना आ गया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 58.3 GB पूरी खाली है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे ही नया आप इसमें डालोगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट करने के लिए कहेगा। तो वह सिंपल से आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट का, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। और सबसे पहले अपने SD कार्ड को फॉर्मेट कर लेना है, उसके बाद ही फिर आपको एक बार पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दोगे, टोटल टाइम और स्पेस कितना खाली है वो सब आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको नहीं आने वाला है, उसके बाद जैसे आप फॉर्मेट कर दोगे तो फिर आपका SD कार्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था, एक बोनस टिप थी। नहीं तो आप फिर डायरेक्टली डालोगे और बोलोगे यार मेरा SD कार्ड आ रहा ही नहीं है। तो ऐसा मेरे को भी हुआ था, फिर मैंने उसके बाद उसको फॉर्मेट किया तो वहाँ पे अभी वो सब आ गया है। और मैंने कुछ इसकी पहले भी टेस्टिंग की थी, जस्ट मैंने इसको यूज़ किया था अनबॉक्सिंग के पहले भी। तो SD कार्ड का भी आपको पता चल गया। और डाउन साइड पे यहाँ पे आपको ट्राइपॉड माउंट करने के लिए स्पेस दिया जाता है, जहाँ पे जो आप ट्राइपॉड माउंट कर सकते हो। और उसी के बाजू में यहाँ पे बैटरी है, आपको राइट साइड में थोड़ा सा पुश कर देना है, जिससे आप पुश करके यहाँ पे बैटरी ओपन हो जाएगी। और ये अंदर है हमारी बैटरी, जैसे आप इसको खींच लोगे तो बैटरी जो बाहर आ जाएगी, जैसे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगा लेनी और फिर बैटरी जो हमारी बाहर आ जाएगी। और गाइस ये देख सकते हो, ये है बैटरी HJ6 लेजेंड की, जो कि 1000 mAh की है। और ये कैमरा के साथ ही आपको मिलती है, आपको सिर्फ एक ही बैटरी मिलती है और आपको दूसरी बैटरी अगर चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन से। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको सिर्फ बैटरी परचेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इंसर्ट करने से पहले आपको देख लेना कि आप सही इंसर्ट कर रहे हो कि नहीं तो फिर आपको बैटरी एरर आ सकता है। जैसे कि ये जो 3 लाइन्स है डाउन साइड में, तो आपको ये भी लाइन्स डाउन साइड में इंसर्ट करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। आपको सिंपल से HJ का ऊपर रहेगा और अगर बैक साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे आपको डाल देना अंदर और फिर आपको ये प्रेस करके यहाँ पे ढकेल देना है और ये जो लॉक हो गया है
बैटरी हमारी, और फिर आपको यहाँ से सिंपल से ऑन कर दोगे तो अपना कैमरा जो ऑन हो जाएगा। जैसे कि कैमरा हमारा ऑन हो गया, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी मोड है वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा मोड है। जैसे कि यहाँ पे वीडियो मोड है, अगर आप राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो कैमरा मोड आ गया है। फोटोज़ आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है कितना जो चार्जिंग आपका रिमेनिंग है। यहाँ पे जो भी अपनी वीडियोज़ रिसेंटली शूट किए, फोटोज़ क्लिक किए, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिया जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप सेटिंग देख सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे भी जो बटन दिया जाता है आपको राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप भी सेटिंग ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ से पूरी आपकी सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और अगर मोड्स की बात करेंगे तो आपको इसके लिए डाउन साइड से अप साइड स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे सारे मोड्स आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे वीडियो मोड, फिर वीडियो लैब, स्लो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन है, फोटो लैब भी है, बस मोड भी है, जिससे कि एक साथ आप बहुत सारे फोटो क्लिक कर सकते हो। वीडियो प्लस फोटो, कार मोड, अंडर वाटर मोड, 30 मीटर तक, 10 फीट तक आप इसको अंडर वाटर यूज़ कर सकते हो, वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये कुछ मोड्स इसमें दिए जाते हैं। अगर आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको अप साइड से डाउन साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई का ऑप्शन आ गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एक, और वो एप्लीकेशन ये आपको प्ले स्टोर पे जाके एचडी कैम जोन सर्च कर देना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो सिंपल से जैसे मैंने वाईफाई पे क्लिक कर दिया था तो यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आप इसे मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन कर दोगे तो आपको परमिशंस देनी होगी, उसके बाद आपको अपना वाईफाई ऑन कर लेना है। और गाइस वाईफाई ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो इसका हॉटस्पॉट अभी ऑन हो गया, इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया था और अभी यहाँ पे वो कनेक्ट भी हो गया है। और कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चले आना है अपने एप्लीकेशन में, एचडी कैम जोन में। जैसे कि अभी आ गया मैं एप्लीकेशन में, आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है कनेक्ट टू वाईफाई, और गाइस डायरेक्टली आप जो कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया और गाइस देख सकते हो डायरेक्टली जो कनेक्ट हो गया हमारा कैमरा अपने मोबाइल से। और अभी आप इसको हैंडल भी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपने अप साइड में करूँगा तो देख सकते हो अभी फिलहाल मैं इस प्रकार से शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से ही। तो ये गाइस इस प्रकार से पूरा आप शूट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो अपना कैमरा मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। और कनेक्ट करने के बाद फुल्ली आप डायरेक्टली मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी मोड्स चाहिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, यहाँ पे सारे जो मोड्स आते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हो। फोटो क्लिक करना है, वीडियो क्लिक करना है, चार्जिंग से यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन, यहाँ पे रिजोल्यूशंस और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते, और फिर आप मोबाइल से मैनुअली इसको हैंडल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। में यहाँ पे माइक को भी ऑप्शन दिया जाता है, जब भी आप वीडियो शूट करोगे तो माइक आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के रिजोल्यूशन सिलेक्ट करना है, चेंजेस करना है, तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे रिजोल्यूशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आपको जो भी रिजोल्यूशन चाहिए आप जो सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 4K 24 FPS पे आप शूट कर सकते हो, लेकिन अगर बेस्ट कौन सा है तो जो मोस्ट पॉपुलर रिजोल्यूशन है वो है 1080p 60 FPS। आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। और बाकी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत सारे रिजोल्यूशंस यहाँ पे है, 720 120 FPS भी, ये भी एक बेटर है। और अगर आपको स्लो मोशन के लिए शूट करना है फिर आप 4K 24 FPS टाइप में 2K 30 FPS पे शूट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे सेटिंग्स है इसमें। अगर मैं गाइस एक एक बताते जाऊँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, तभी मैं जितना हो सके उतना ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा जायरो सेंसर दिया जाता है, जैसे कि आप हाई लो में शूट कर सकते हो, जिससे कि स्टेबलाइजेशन अच्छा आएगा। मैं आगे वीडियो टेस्टिंग में इसका भी टेस्टिंग करके दिखाने वाला आपको जायरो सेंसर का। और फिर फाइल फॉर्मेट और बाइट रेट ये सब है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कलर में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी कैमरे की टोटल जो सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ये वाले सेटिंग पे आ जाना है और डायरेक्टली इधर से आप टोटल सेटिंग कर सकते हो। जो कॉमन सेटिंग है, इंपॉर्टेंट मेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी चेंजेस करना है कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी नॉर्मल सेटिंग थी जब अपना कैमरा जैसे आया था वैसी सेटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे तो लोगो वाटरमार्क है, रोटेट आपको ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे लाइट सेट है, ऑटो पावर ऑन ऑफ मोड है, फ्रंट डिस्प्ले आपको ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे क्विक कैप्चर का भी ऑप्शन है, साथ में फास्ट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है, गिम्बल कंट्रोल अगर आपने कंट्रोल किया तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज और डेट एंड टाइम, और बाकी का जिसमें और कुछ भी है नहीं। बाकी सब मैंने आपको डिटेल्स में फीचर्स बता दिया। अगर आपको मोड चेंज करना है तो इस प्रकार से आप जो मोड्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्टिल, वीडियो, कैमरा, फोटो, इस प्रकार से जो मोड्स आएंगे आप चेंज कर सकते हो लेफ्ट साइड में स्क्रॉलिंग करके। और अगर फ्रंट साइड में देखो तो यहाँ पे HJ6 लेजेंड और हमारी यहाँ पे कैमरा की लेंस है, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जो कि आप वीडियो और फोटो शूट मोड के लिए। और साथ में यहाँ पे जैसे तो जो भी रिजोल्यूशन पे आप शूट करो वहाँ पे लिखा रहा है 1080p 60 FPS। आपने कितने टाइम की रिकॉर्डिंग की वो यहाँ पे लिखा रहा है, और साथ में कितना स्पेस खाली है, चार्जिंग आपको कितना बैटरी रिमेनिंग है। और यहाँ पे ये जो टाइम है इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, ये टाइम कम ज़्यादा आपको होते रहता है। स्टार्टिंग में ये टाइम 00 था, जब मैंने इसको ऑन किया तो मैंने इसको आधा घंटा भी यूज़ नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्टली 15 घंटा आ गया था। और अभी यहाँ पे तो टोटल 24 आवर्स होने को आए।
तो गाइस ये टाइम आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं अपनी सेटिंग से, तो इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपने जो भी टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग की है यहाँ पे वो आ जाएगा। जब भी आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दूँगा, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट की तो यहाँ पे वो टाइम स्टार्ट हो गया है 1-2 सेकेंड, और फिर जब आप वीडियो बंद कर दोगे तो आपका वो टाइम बंद होने वाला है, फिर आपको पता चल जाएगा। और वो डिस्प्ले आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग से, जो कि मैंने फ्रंट डिस्प्ले ऑप्शन बताया था उसमें जाके ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आज मैंने आपको एकदम डिटेल में सब कुछ इसके फीचर्स बता दिए। तो अगर चले भाई इसकी फाइनली वीडियो क्वालिटी टेस्ट, ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो बस अभी फाइनली मैं बाहर आ गया और अभी इसकी वीडियो क्वालिटी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो बस अभी फिलहाल यहाँ पे काम भी चल रहा है तो वो भी नॉइज़ आ रहा है, और अभी क्वालिटी कैसे आ रहा है आप कमेंट करके बता देना। और अभी देखते हो ये कुछ मैंने आपको फोटोज़ भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं अभी आपको। अभी फ़िलहाल तो ये जो चल रहा है ये वीडियो क्वालिटी, और मैंने अभी जायरो स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर दिया है। तो अभी वो भी क्वालिटी आप मैं थोड़ा दौड़ के भी दिखाऊंगी, ऐसी क्वालिटी आएगी, आप वो देखना। आवाज़ आ रहा है कि नहीं मुझे खुद को नहीं पता है। बाकी मैं अपने बैक साइड में आ गया और अभी क्वालिटी कुछ ये आ रहेगा, इस देख सकते हैं एंगल। तो गाइस अभी जायरो सेंसर हाई पे, और मैं आपको दौड़ के भी दिखाऊंगा। तो गाइस जस्ट मैं थोड़ा रन कर लेता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो जायरो सेंसर इसका ऑन है। तो अभी आगे पब्लिक है, और अभी फिर से एक बार यहाँ से मैं थोड़ा दौड़ के दिखा तो जायरो सेंसर ऑन है, और अभी 1080p 60 पे शूट कर रहा हूँ। इंटरनल माइक्रोफोन से आवाज़ आ रहा है, तो आप क्वालिटी देख सकते हो कैसी जो आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गाइस फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग आपने देखी, और उसके बाद मैंने आपको एसडी कार्ड भी बताया कि कौन सा जो एसडी का इसमें इंसर्ट करने के बाद बहुत जन बोलते कि एरर आता है, एरर होता है। तो फिर मैंने वो भी आपको बता दिया। और बॉक्स के अंदर भी आपने देखा कि आपको कितने सारे जो माउंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको जो भी एडजस्टेबल आपको कैमरा का एंगल है वो आप जो माउंट कर सकते हो, वो जो कैमरे का व्यू आप ले सकते हो, इसलिए आपको बहुत सारे वहाँ पे माउंट्स भी दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ने वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों भी टेस्ट की, और आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस अब बात आती है प्राइसिंग की कि ये कैमरा आप कितने में परचेस कर सकते हो, और साथ में जो एचडी कार्ड है वो भी। तो गाइस अगर आप एक बेस्ट एक्शन कैमरा देख रहे हो वो भी अंडर 10 के, तो आप ये कैमरा परचेस कर सकते हो। गाइस इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है, लेकिन जब मैंने इसको परचेस किया तो इसकी प्राइस जो 9199 यानी लगभग 9200 रुपये थी, और अभी इसकी प्राइस आई थिंक 9500 हो गई है। तो इसकी कभी 10,000 भी हो जाती है, तो कभी इसकी 10,700 भी हो जाती है प्राइस। तो गाइस जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उसकी प्राइस कम ज़्यादा होगी, अप डाउन होते रहता है। तो फिर आप देख लेना अमेजोन पे क्या प्राइस है। और हाँ, मैंने इसको जो अमेजोन से परचेस किया है, और इसकी पैकेजिंग भी आपने देखी गाइस, एकदम प्रीमियम पैकिंग था। पैकेजिंग में कुछ भी डैमेज नहीं, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट एकदम सही था। तो मेरे को ये 9200 में मिला है, आपको 9000 में मिल सकता है, या फिर आपको उससे भी सस्ता, या फिर आपको 10,000 में मिल सकता है। तो फिर आपको प्राइसिंग चेक कर लेना। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप उधर से भी परचेस कर सकते हो। और साथ में अगर एसडी कार्ड की, मेमोरी कार्ड की बात करेंगे तो वो 64 GB का था। और अगर आप ऑफलाइन परचेस करोगे तो मत करना, ऑफलाइन आपको परचेस नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। मैंने जो परचेस किया था वो वहाँ पे 579 में, दोनों की स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, या फिर फोटो निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगा, यानी लगभग 580 रुपया। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो वहाँ पे आपको 580, या फिर आपके टाइम पे 600 भी हो सकता है, कभी उससे भी सस्ता हो सकता है। तो लगभग 600 रुपये तक आपको वो मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसमें जो मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडेप्टर की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो में मैंने आपको माइक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि गाइस मैंने माइक के बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए थे, और वो जो माइक की क्वालिटी गाइस मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, लेकिन वो सही नहीं थी। अगर आप रेटिंग भी देखोगे अमेजोन पे, रेटिंग भी बहुत ही कम है, आउट ऑफ 5 स्टार कुछ 3 स्टार ही रेटिंग है। फीडबैक्स भी मैंने देखे, रिव्यूज़ देखे। तो इसलिए गाइस अगर आपको माइक खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कौन सा माइक ले सकते हो, तो गाइस इसके लिए आप एक एडाप्टर देख लेना। तो आप एक ऐसा एडाप्टर देखना जिसमें जो एक तरफ मेन यूएसबी और दूसरी तरफ आप जो अपना 3.5mm जैक, जो भी अपना माइक है बोया का हो सकता है, या फिर जो मोनो का हो सकता है, वो आप लगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने कैमरा में, जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। या फिर अगर आपको एक बार ट्राई करना है वो माइक लेना, तो आप एचडी कैम का माइक लेके एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, जो माइक आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। कभी एडाप्टर नहीं मिले तो फिर आपको दूसरा कुछ सॉल्यूशन नहीं है, फिर आपको एचडी कैम का ही माइक खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैंने आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये कैमरा परचेस करना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और साथ में मैंने जो उसके एचडी कार्ड है उसका भी, मेमोरी कार्ड का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ में एचडी कैम की वो जो माइक है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अगर आपको अपने हेलमेट को लगाने के लिए माउंट भी चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो अभी मैंने सब कुछ एकदम आपको इन डिटेल बता दिया, प्राइसिंग के साथ मैंने आपको अनबॉक्सिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेमोरी कार्ड, सब कुछ जो डिटेल में बता दिया। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, और साथ में आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और इमेजेस कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बता देना, उसकी क्वालिटी कैसी थी
वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकोगे। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने रील्स वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्रिक की रील्स आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बाकी गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।